जय हिंद बच्चों, आप सभी का गोस्वामी एंड साहू सर क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम लोग प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रिवीजन करेंगे कि पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत क्या क्या पढ़े थे उसके बारे में, फिर आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन क्या होता है? ये रिलेशन शो करता है नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ। क्या करता है? रिलेशन दिखाता है। सिंपल से इसका मतलब होता है रिलेशन दिखाना। जैसे कि ही स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर, वहाँ स्टेयर से गिर गया, स्लिप हो गया। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पे है? टेबल पे है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, बुक कहाँ पे रखा हुआ है? टेबल पे रखा हुआ है। तो समझ आया आपको प्रीपोजिशन? जैसे प्रीपोजिशन का एक पोजीशन होता है, जैसे हम लोग प्रीपोजिशन को फर्स्ट मतलब फ्रंट पोजीशन में यूज़ कर सकते हैं, लास्ट में यूज़ कर सकते हैं और मिड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो पोजीशन क्या क्या था? हम लोग इसको फ्रंट में यूज़ कर सकते हैं, मिड में यूज़ कर सकते हैं और एंड में यूज़ कर सकते हैं। तो पोजीशन आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन जो है, एक तो टाइम बताने वाला होता है, जितने भी प्रीपोजिशन है। दूसरा होता है प्लेस बताने वाला। तीसरा होता है डायरेक्शन बताने वाला। क्या क्या होता है? पहला होता है टाइम बताने वाला, दूसरा प्लेस और तीसरा डायरेक्शन बताने वाला। जैसे कि ही विल कम एट डाउन, वह कब आया? जब शाम के समय था, उस टाइम आया, सुबह टाइम। ही एम एट द बर्ड, ही एम एट द बर्ड, वो किसकी तरफ निशान लगा रहा है? बर्ड की तरफ। तो ये बता रहे हैं हम लोग को डायरेक्शन और ये बता रहे हैं हम लोग को टाइम। अगला देखते हैं, ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, वो कहाँ पे खड़ा है? वो बस स्टॉप के। तो एट जो बता रहा है, ये बता रहा है आपको प्लेस का। क्या बता रहा है? प्लेस। तो यहाँ पे जो एट है, तीनों चीज़ें बता रहा है, टाइम का भी बता रहा है, डायरेक्शन का भी और प्लेस का भी। तो आगे हम लोग देखे थे कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कौन कौन से आता है। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जैसे एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, सीन्स और फॉर। तो सबसे पहला यूज देखे थे हम लोग सीन्स और फॉर का। तो सीन्स और फॉर का ये तो प्रीपोजिशन भी होता है एक, और एक क्या होता है? ये सीन्स और फॉर कंजंक्शन होता है। तो सीन्स और फॉर में प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंट ये है, जब ये कंजंक्शन होगा, जब ये कंजंक्शन होगा तो ये रीजन बताएगा, कारण बताएगा। बट जब ये प्रीपोजिशन होगा तब ये टाइम बताएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ये प्रीपोजिशन है तो टाइम बताएगा, अगर ये कंजंक्शन है तो कारण बताएगा, रीजन बताएगा। पहचानने का तरीका एक और है, जैसे कि अगर लगा है, एग्जांपल समझाता हूँ। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे, वो कब से काम कर रहा है? मंडे से। तो मंडे से काम कर रहे हैं, तो मंडे क्या है मेरा? एक तो पहला बात है कि नाउन है। अब नाउन है तो इसके पहले जो सीन्स यूज हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि ये जो मंडे है ये टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है? टाइम। तो जैसे ये टाइम बता रहा है तो टाइम बताने का क्या होगा? ये मेरा प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। बट जैसे ही मैं सेकेंड एग्जाम्पल देखता हूँ, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस आई लेफ्ट, वह कब से काम कर रहा है? जब मैं वहाँ से निकल गया था। लेफ्ट मतलब जाना। तो यहाँ पे जो सीन्स है, देखो ये बता रहा है, जैसे ये आई है, आई क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट बनता है। तो जैसे ही सब्जेक्ट हो गया, हमें पता है कि जो कंजंक्शन होता है, क्या होता है? कंजंक्शन। या ये क्या करेगा? क्लोज को ऐड करता है, फ्रेज को ऐड करता है, या फिर सेंटेंस को ऐड करता है, ये सबको क्या करता है? ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ, एक क्लोज ये मेरा हो गया और ये सेकेंड क्लोज, तो दोनों के बीच में क्या जुड़ रहा है? सीन्स। पहला रीजन ये है कि ये सीन्स क्या है? कंजंक्शन है। दूसरा पहचानने का ये तरीका है कि क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे रीजन बता रहे हैं। दो तरह से पहचान सकते हो। अगर सिंस या फॉर के बाद सब्जेक्ट आएगा तो कंजंक्शन है, अगर नहीं आ रहा है तो प्रीपोजिशन है। ठीक है? जैसे सिंस आई वॉज बिजी, आई कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, मैं बिजी था इसलिए मैं जो फंक्शन है उसको अटेंड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे पहला तो यह है कि कारण बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। बट दूसरा हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे ही आई देखा मैं, ये क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। हमें पता है सब्जेक्ट का कंजंक्शन के पहले यूज हुआ है, तो कंजंक्शन इसको मान सकते हैं, और ये क्या है? अपना सब्जेक्ट है। समझ आया? आगे चलते हैं। आगे है जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 days,
अब यहाँ पे जो 2 days है ये तो सब्जेक्ट नहीं है, क्या है ये टाइम बता रहा है, और ये तो नाउन है मेरा, तो नाउन जैसे ही दिखा तो ये क्या है मेरा टाइम बता रही, इसीलिए ये प्रीपोजिशन है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं जो सिंस और फॉर होता है, इसका यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि ये फिक्स टाइम को बताएगा, और फॉर क्या होता है ड्यूरेशन टाइम को। जैसे कि आई हैव बिन टीचिंग सिंस या फॉर 2 PM, दोनों में से एक आएगा। जैसे देखिए समझाता हूँ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम, मान लीजिए मेरा एक घड़ी है, यहाँ पे बजता है 12, 3, 6 और ये 9। तो अगर मैं चेक करूं, जैसे मैं 3 AM बोल सकता हूं या फिर PM बोल सकता हूं, तो ये जो 3 AM या PM है ये मेरा फिक्स टाइम है, इसी को बोलेंगे हम लोग सीन्स, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये फिक्स टाइम है। बट जैसे ही मैं 3 से 6 बजे के बीच चेक करूंगा तो ये होगा 3 आवर। जैसे ये 3 आवर दिखा तो इसको मैं बोलूँगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या बोलूँगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या दोनों में डिफरेंस समझ आया? चलो आगे देखते हैं और एग्जांपल के थ्रू। जैसे यहाँ पे है सीन्स है और 2 PM, ये क्या है मेरा फिक्स टाइम है। फिक्स टाइम है तो फॉर का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे? सीन्स का। अगला ही हैज़ वर्क सीन्स या फॉर, जैसे मंडे आ गया है, क्या आएगा? मंडे। ये तो मेरा टाइम के बेस पे था। अब जैसे हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 1 वीक में 7 डे होता है। क्या क्या होता है? जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे। तो अगर मैं मंडे हो या ट्यूसडे, अगर इसको मैं फिक्स की बात करूं एक एक दिन की, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सीन्स, क्योंकि फिक्स ऑफ टाइम है। बट अगर मैं बोलता हूं कि 3 डेज, ये क्या हो जाएगा? एक फॉर, मतलब इसके लिए ड्यूरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे? फॉर का। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है हम लोग का? मंडे। तो मंडे के लिए फॉर का यूज़ ना करके किसका करेंगे? सीन्स का। इसी तरह अगला देखते हैं, जैसे मंथ हो गया। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। अब 12 मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारे। अगर मैं प्रॉपर एक एक मंथ की बात करूं तो ये सब क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। लेकिन जैसे मैं बोल दिया अगर जनवरी से मार्च तक 3 मंथ, तो इसके लिए हम लोग जो ये होता है ड्यूरेशन, क्या बताएगा? ड्यूरेशन। अगर ये ड्यूरेशन बता रहे हैं तो ड्यूरेशन में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। और जैसे ही फिक्स हुआ तो इसके लिए सीन्स का यूज़ करेंगे। क्या दोनों में क्लियर हुआ? ठीक, आगे देखते हैं। जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस या फॉर जनवरी। अब जनवरी क्या है बताया अभी जस्ट, इसके लिए सिंस हो जाएगा, फॉर का यूज़ नहीं करेंगे। अगला देखते हैं। ठीक, इसमें आपका सिंस और फॉर वाला कॉन्सेप्ट हो गया, प्रीपोजिशन में समझा दिया और कंजंक्शन लेके दोनों। लेकिन इस पे अगर तुम लोग याद रख सकते हो कि जो टेंस के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग टेंस में देखेंगे। टेंस में भी कुछ कुछ यूज़ होता है कि कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है, उसको हम लोग टेंस में देखेंगे। अभी प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के बेस पे यहाँ पे देख ले। अगला हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? एट, इन, ऑन। एट का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की बात करें। क्या करें? एग्जैक्ट टाइम। इन का यूज़ करते हैं लार्जर ड्यूरेशन, मतलब जो ड्यूरेशन बताएगा। ऑन का यूज़ करते हैं डेट हो या डे हो। डेट मतलब जैसे मान लीजिए आज कौन सा तारीख है? 21 जनवरी। और दिन कौन सा है आज? ट्यूसडे, तो इसको डे बोलते हैं। ठीक, जैसे पार्ट्स ऑफ डे, जैसे डॉन है, सनराइज है, मॉर्निंग है, इनके लिए हम लोग करते हैं यूज़। इसको याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन से इन, एट, ऑन, यही सबसे पूछा जाता है। जैसे नाइट है, नाइट क्या होता है? एक स्पेशल होता है और एक जनरल होता है। स्पेशल का मतलब होता है कि मान लीजिए पार्टी वार्टी है, पार्टी में गए, बर्थडे पार्टी या कोई अच्छा खासा पार्टी दिया वहाँ, तो स्पेशल नाइट है। क्योंकि स्पेशल का मतलब है जो डेली हम लोग नहीं करते हैं। जनरल का मतलब है जो हम लोग डेली करते हैं, जैसे डेली खाने के बाद चलते हैं, ये सारी चीज़ जनरल है। तो जनरल नाइट हुआ तो एट का यूज़ करना, अगर स्पेशल नाइट है तो इन का यूज़ करना है। इसी तरह है आफ्टरनून। आफ्टरनून में हम लोग करते हैं इन का यूज़, इवनिंग में करते हैं इन का, और मिडनाइट में एट का। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा इतना।
चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे ही विल कम, अब ये फिक्स टाइम आ गया मेरा, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एग्जैक्ट टाइम आ गया तो 8 का यूज़ कर देंगे। और मीटिंग के लिए इन द मीटिंग। आई स्लीप लेट, अब ये नाइट, डेली सोते हैं हम लोग, डेली सोते हैं इसीलिए क्या है, जनरल है, जनरल के लिए क्या यूज़ करेंगे 8, न कि इन का यूज़ करेंगे। आई गो फॉर अ वॉक, अब देखिए जैसे खाने के बाद डेली चलते हैं उसी तरह इसे क्या बोलते हैं, जनरल नाइट, जनरल के लिए यूज़ हुआ है तो जनरल के लिए 8 करेंगे, इनका यूज़ नहीं करेंगे। द पार्टी इज इन या 8 नाइट, अब पार्टी है, पार्टी तो एक ही दिन होता है या 2 दिन बीच बीच में होता है तो उसी क्या बोलते हैं, स्पेशल नाइट, तो स्पेशल नाइट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इन का, न कि 8 का। ठीक, जैसे इन का यूज़ होता है और एक तो ईयर के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे ईयर के साथ इन 2025, इन 1996, ये सारी चीज़। जैसे मंथ है इन जनवरी, इन फरवरी, ये सारी चीज़। सीज़न है इन विंटर, इन समर, ये सारे क्या होते हैं, अपने सीजन होते हैं। ठीक, जैसे ही विल कम इन इतने 2026, माई बर्थडे इज इन नवंबर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जैसे जनवरी है तो जनवरी के लिए क्या आ जाएगा, इन। अब 16 डेट बता दिया, डेट बताने के लिए क्या बताया था, डेट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑन का, किसका यूज़ करेंगे, ऑन का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन। मंडे है, दिन बता रहा है तो फिर क्या करेंगे, ऑन का। ठीक, अब जैसे ऑन है यहाँ पे हो गया। जैसे देखिए अगर यहाँ से ये सारे जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन के यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर आपको ऑन है, ठीक, ऑन के बाद एवरी हो गया, लास्ट, नेक्स्ट, ये सारे अगर डिटर्मिनर या फिर इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव दिखा तो वहाँ पे हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। ऑन के बाद एवरी का यूज़ नहीं होता है, ऑन के बाद लास्ट का यूज़ नहीं होता है, ऑन के बाद नेक्स्ट का यूज़ नहीं होता है, न कि ऑन के बाद लास्ट का यूज़ नहीं होता है। ठीक, ये समझ आया, तो इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे एक्सेप्शन नहीं बोल सकते, बस कि ये बोल सकते हैं कि ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है आपको। हाँ, अगला, ये तो हम लोग पिछले क्लास का रिवीजन किए। अब आज का जो है, आज देखते हैं जैसे इन है और विद इन है। इन का यूज़ वहीं पे करेंगे जहाँ पे सेंस आएगा आफ्टर का। आफ्टर क्या होता है, बाद में। विद इन का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पे आएगा सेंस बिफोर का। मतलब क्या है, जैसे आई विल रिटर्न द बुक इन 5 days, मैं जो बुक है वो 5 दिन के बाद ये लौटाऊंगा, मतलब पहले नहीं लौटाऊंगा। मान लीजिए मैं आज लिया हूँ बुक और ये मान लीजिए 1 तारीख को लिया और मुझे क्या करना है, ये बीच में 5 दिन है, ठीक है, 5 दिन है तो मुझे 5 दिन के बाद लौटाना है। जैसे 5 दिन खत्म होगा उसके बाद मुझे लौटाना है तो उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, इन का। बट जैसे ही मैं उसी के अंदर, मतलब 5 दिन कंप्लीट ना होने के पहले ही यूज़ करूँ, लौटा दूंगा, तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करना है विद इन का। आई विल रिटर्न द बुक विद इन 5 days, तो इसी का मतलब है बिफोर और आफ्टर, मतलब जो ड्यूरेशन या टाइम दिया है उसके पहले और बाद में हम लोग अगर बाद में लौटाते हैं तो इन का यूज़ करना है, पहले लौटाते हैं तो विद इन का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल है, आई नीड टू फिनिश दिस टास्क विद इन द नेक्स्ट आवर, मतलब अगले आवर तक मैं ये कर लूँगा, आवर के पहले ही तक कर लूँगा। ठीक, समझ आया। अगला लिखते हैं ड्यूरिंग और वाइल। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, क्या होता है, के दौरान। ये एक प्रीपोजिशन होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रीपोजिशन। बट जो वाइल है, वाइल का जो एक तो प्रीपोजिशन भी होता है और एक कंजंक्शन होता है। जब ये कंजंक्शन होगा तो इसका मतलब होता है जब की, लेकिन जैसे ही प्रीपोजिशन होगा इसका मतलब भी क्या होता है, के दौरान। ठीक, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि वाइल जो है मेरा प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन ड्यूरिंग क्या होगा, हमेशा प्रीपोजिशन होगा। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारत, महाभारत युद्ध के दौरान देयर वॉज इमेंस ब्लड शेड, मतलब इमेंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ब्लड शेड मतलब जो लहू खून वगैरह बहुत ज़्यादा निकला उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ ड्यूरिंग, तो इसके बाद जैसे ही देखा ये क्या है, मेरा नाउन है, सब्जेक्ट बना है मतलब नाउन है, तो यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चाहिए था, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के यूज़ हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह आगे देखते हैं, वाइल ही स्टार्टेड अर्ली ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम, वो जल्दी स्टार्ट कर लिया था तो भी क्या क्या टाइम पे नहीं पहुँच पाया। देखिए यहाँ पे वाइल का हम लोग यूज़ करते हैं, एक तो प्रीपोजिशन भी होता है और एक क्या होता है, कंजंक्शन।
लेकिन मैं आपको बताया हूँ कि जैसे ही मुझे कंजंक्शन लगाना है तो कंजंक्शन के बाद हमें क्या देखना रहता है, सब्जेक्ट आता है, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो जैसे ही मैं देखा तो ये क्या है, यहाँ पे किसकी तरह यूज हो रहा है, कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, ठीक, प्रीपोजिशन की तरह यूज नहीं हो रहा है। प्रीपोजिशन की तरह यूज होता तो उसके बाद क्या होता, ऑब्जेक्ट आता, जैसे इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आया है। ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लेइंग है ये तो दिख रहा होगा आपको वर्ब की तरह, किसकी तरह, वर्ब, बट ये वर्ब नहीं है, होता वर्ब है लेकिन इसी का ये फॉर्म है जीरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरन, जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, होता वर्ब है बट ये एज अ नाउन यूज करते हैं, किसकी तरह यूज करते हैं, एज अ नाउन। तो यहाँ पे जो प्लेइंग है ये क्या है, मेरा नाउन की तरह यूज हो रहा है, और हमें पता है जो नाउन है या प्रोनाउन वो क्या बनता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही वाइल दिखा, वाइल क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज कर रहा हूँ, प्रीपोजिशन की यूज कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, वो क्या होगा, चोट लग, उसको चोट लगा जब वो खेल रहा था तब। समझ आया आपको, ठीक, आगे देखते हैं। यही चीज है, इसको लिख दिया था, ठीक। देखिए ड्यूरिंग इट्स सो टाइम एंड टेक्स नाउन, ये क्या करता है, टाइम बताता है और नाउन लेता है, जो कि ओरिजिनल नाउन होना चाहिए। यहाँ पे जो प्लेइंग है ये क्या है, प्ले मतलब खेलना, जो कि वर्ब है, लेकिन अगर मैं उसको प्लेइंग बना दिया तो वो क्या है, नकली नाउन बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये हम लोग नकली नाउन इसको नहीं देंगे, ओरिजिनल नाउन होता है। ओरिजिनल नाउन जैसे बॉय हो गया, किसी का नाम, थिंग्स, ये सारी चीज़ें। लेकिन वाइल जो है इट्स सो टाइम, टाइम बताता है बट ये फेक नाउन लेता है, जैसे कि जीरन, ये देखिए ही गॉट हर्ट वाइल ड्यूरिंग या प्लेइंग, देखिए यहाँ पे जो प्लेइंग है ये नाउन है लेकिन ये क्या है, फेक नाउन है, फेक नाउन है इसीलिए ड्यूरिंग के यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, वाइल का। दूसरा ही इंजॉय हिमसेल्फ ड्यूरिंग या वाइल ही टूर, तो यहाँ पे क्या है, हमें देखिए ही वाइल हो गया, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे समझिए ड्यूरिंग आया तो ड्यूरिंग के लिए क्या है, जीरन का यूज नहीं करना है, हमें ओरिजिनल चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ड्यूरिंग कर लेंगे, ठीक। अगला देखते हैं, अगला है हम लोग का वाइल और वेन। देखिए वाइल का यूज हम लोग वहां करेंगे और वेन का कहाँ करेंगे, इसको समझते हैं। देखिए वेन का यूज वहां करेंगे जहां पे काम एक साथ होगा और अलग अलग भी हो सकता है, बट वाइल का यूज हम लोग वही करेंगे जहां काम क्या हो, एक साथ हो। जैसे वाइल ही वॉज प्लेइंग, जब वो खेल रहा था, आई वॉज स्टडी, मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। तो जब वो खेल रहा था मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। यहाँ पे दो काम हो रहा है, एक साथ हो रहा है, इसीलिए वाइल का यूज करना है। यहाँ पे हम लोग वेन का भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वेन ही वॉज प्लेइंग, जब वो खेल रहा था तब मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। बट वेन का हम लोग क्या करते हैं, एक साथ काम हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो जैसे ही वाइल या वेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं छोटा था, आई यूज टू हेल्प माई मदर, मैं अपनी मम्मी की हेल्प किया करता था, ठीक। तो यहाँ पे ये दोनों, ये तो पहले हुआ, ये दोनों क्या है, अलग अलग जगह में काम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ वाइल का यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका यूज हम लोग करते हैं एक साथ के लिए, और वेन का यूज करते हैं हम लोग अलग अलग के लिए भी कर सकते हैं और एक साथ के लिए, तो ये इसीलिए यहाँ पे वेन का यूज होगा। क्या ये समझ आया, ठीक, आगे चलते हैं। आगे है, अब यहां से जो हम लोग देखे थे कि जो प्रीपोजिशन है इसको हम लोगों ने तीन भाग में विभाजित किया था। पहला था टाइम के लिए, दूसरा था प्लेस, और तीसरा क्या था हम लोग का, डायरेक्शन के लिए। तो इतने में हम लोग का जो टाइम वाला था वो खत्म हुआ। अगला हम लोग का बचा है प्लेस। तो चलिए आगे प्लेस का देखते हैं। प्लेस में क्या है, जैसे पहला है 8 है, 8 टाइम के लिए क्या बताता है, एग्जैक्ट टाइम। इसी तरह याद करने में आसानी हुआ, एग्जैक्ट प्लेस करके याद रख सकते हो। इनका क्या होता था, लार्जर ड्यूरेशन, तो यहाँ पे प्लेस है, लार्जर प्लेस। ऑन के लिए यूज करते हैं सरफेस, सरफेस का मतलब होता है जैसे ब्लैक बोर्ड है, मतलब व्हाइट बोर्ड बोल सकते हो, या जो चिपका रहता है उसी को बोलते हैं सरफेस। जैसे एग्जांपल देखिए, ही वॉज स्टैंडिंग द रूम। अब जो रूम है ये क्या है, ये एग्जैक्ट प्लेस मान सकते हो या लार्ज प्लेस, दोनों। तो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट प्लेस ना मान के क्या करते हैं, एक अंदर की तरह मानते हैं। मान लीजिए एक रूम है मेरा, तो अगर अंदर में कोई चीज़ है तो उसके लिए क्या करते हैं, इन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, इन का। तो ही वॉज स्टैंडिंग इन द रूम हो जाएगा, बट ही वॉज स्टैंडिंग द डोर। अब देखिए ये क्या है, मान लीजिए रूम है, यहाँ पे दरवाजा है, क्या है, दरवाजा। तो अंदर में थोड़े ना खड़ा होगा दरवाजे के, नहीं, साइड में खड़ा होगा। इसको इसीलिए इसको यूज करते हैं 8 के लिए। किसके लिए यूज करेंगे, 8, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का यूज हो जाएगा। अगला, द गेस्ट वर वेटिंग टेबल डेस
द रेस्टोरेंट। अब देखिए जो रेस्टोरेंट है ये क्या है मेरा एग्जैक्ट प्लेस है, एग्जैक्ट प्लेस के लिए क्या यूज़ करते हैं 8 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। लेकिन जो टेबल है ये भी तो है हम लोग का, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 8। ठीक, जैसे अगला देखिए ही वॉज सिटिंग टेबल। अब कहाँ पे बैठे हैं, अब जो ये मान लीजिए ये आपका टेबल है, अब टेबल में ऊपर में थोड़े ना बैठेगा, साइड में तो बैठेगा ना, तो इसके लिए 8 का यूज़ करेंगे ना कि ऑन का। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है हम लोग का अगला प्रीपोजिशन इन और इनटू का। इन का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग मीडियम को चेंज नहीं करते हैं, और इनटू का मतलब होता है जहाँ पे मीडियम को हम लोग चेंज करते हैं। अब मतलब क्या है मीडियम का, देखिए जैसे मान लीजिए एक मैंने ये कुआं बना दिया, फिर यहाँ पे मान लीजिए मैंने किसी को खड़े करा दिया, ये क्या है मेरा ज़मीन है, मतलब जो है। अब ये दौड़ते दौड़ते जा रहा है, यहाँ पे क्या किया जंप कर दिया, तो पहले ये किस में था ज़मीन में था, किस में था ज़मीन में था, अब किस में चला गया ये वाटर पे, किस पे चला गया वाटर पे। तो इसी को बोलते हैं पहले ज़मीन में था अब किस में गया वाटर पे, तो इसका जो मीडियम है ये चेंज हो गया, क्या हो गया मीडियम चेंज। अब जहाँ पे मीडियम चेंज हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं इनटू यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे इनटू का। अगर मैं नॉर्मल अंदर में हूँ, जैसे रूम है यहाँ पे हूँ, तो इसके लिए हम लोग नॉर्मली इन का यूज़ करेंगे। लेकिन मान लीजिए क्या है मेरा दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, अब यहाँ पे कोई खड़ा है, ये अंदर आएगा, तो पहले तो बाहर में था, अंदर आया तो उसका मीडियम चेंज हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे इनटू का यूज़ कर लेंगे। क्या बात समझ आए, इनटू और इनू में इन में अंतर। जैसे ही वॉज वॉकिंग इन या इनटू द रूम, अब वो रूम में चल रहा है, ये तो मेरा रूम है, अब यहाँ पे कोई है ये इधर उधर चल रहा है, तो क्या उसका मीडियम थोड़े ना चेंज हो रहा है, अंदर में है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे इन का ना कि इनटू का। जैसे राजू जम इन या इनटू द वेल, अब यही वाला एग्जांपल देखिए, ये मान लीजिए राजू है, अब ये जमीन में था, अब ये कहाँ गया वेल में, तो इसका मीडियम चेंज हुआ ना, मीडियम जैसे ही चेंज हुआ तो इनटू यूज़ करना है, इन का यूज़ नहीं करना है। ठीक, जैसे फ्रॉग वाला देखिए, फ्रॉग क्या कर रहा है लेटा है, अब कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है, मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा है, देखिए ये अपना वेल। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए क्या है फ्रॉग है, फ्रॉग है लेटा है, तो यहाँ क्या है पानी में ही है, वो वाटर में है, इसका मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे इनटू का यूज़ ना करके इन का करेंगे। अगला द वाटर वाज इन या इनटू द बॉटल, अब जो वाटर है ये क्या है बॉटल में है ना, अब बॉटल में है तो ये मीडियम तो चेंज होगा नहीं, क्या है पड़ा है, तो पड़ा है तो क्या लिख लेंगे इन का ना कि इनटू का, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा इन, इनटू का यूज़ नहीं करेंगे। अगला द पेन वाज डेस द पॉकेट, अब पेन जो है पॉकेट में है, तो काम थोड़े ना कुछ कर रहा है, इनटू उसका मीडियम थोड़े ना चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इनटू का यूज़ नहीं करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। ट्रांसलेट द पैसेज इनटू, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको, मतलब आया था इसी रिलेटेड, ये PYQ की टाइप से है, तो इसको अच्छे समझ लीजिए। ट्रांसलेट द पैसेज इनटू या इन हिंदी, अब देखिए पहले तो पैसेज जो था किस में था, किसी दूसरे लैंग्वेज में होगा, उसको मैं चेंज किस में कर रहा हूँ हिंदी में कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है इसका मीडियम चेंज हो रहा है, अगर मैं मीडियम चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे इनटू का ना कि इनका। क्या आपको सबको समझ आया? ठीक, अब देखिए आगे जो है आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।